हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हमारे पास एक फिलिप्स का सेट है जिसके अंदर हमने एलजी का पैनल लगाया है और उसके अंदर पैनल में क्या है, कुछ प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम किस तरीके की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम सेट को सबसे पहले ऑन करेंगे। यहाँ से हम सेट को ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी मैंने सेट को ऑन किया है और ऑन करने के बाद अगर आप देखेंगे सेट में किस तरीके की दिक्कत है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि पिक्चर हमारे को एबनॉर्मल यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की पिक्चर हमारी यहाँ पे बन रही है। तो देखिए बेसिकली जो ये दिक्कत होती है वो हमारे पैनल से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि ये मदरबोर्ड का इशू नहीं है। और पैनल में किस तरीके की दिक्कत होगी, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पैनल में सारी चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोस करने के बाद कंफर्मेशन लेंगे कि प्रॉब्लम इसके अंदर कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पैनल में सभी वोल्टेज को चेक करेंगे और वोल्टेज को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। वोल्टेज में हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, वोल्टेज में हमारे को सभी वोल्टेज में वेरिएशन चेक करनी है। किसी वोल्टेज के अंदर हमारे को वेरिएशन नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाया। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और 12 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो 3 वोल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 वोल्ट के अंदर कोई भी यहाँ पे वेरिएशन हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। 3 वोल्ट के बाद इसके अंदर और भी वोल्टेज बनती है। अब 3 वोल्ट क्या है, हमारी टीकॉन आईसी में जाती है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाती है 3.3 वोल्ट, तो ये भी ओके है। उसके बाद हमारा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टीकॉन बोर्ड है ये एलजी का है, तो इसके अंदर क्या है कि डीसी टू डीसी आईसी जो होती है और लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड रहती है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो VGH वोल्टेज है 26 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। AVDD वोल्टेज देखेंगे तो AVDD वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं है। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे VGL वोल्टेज है, VGL में हमारे को -4 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने को मिल रही है। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमारे को ऑलमोस्ट जितनी भी जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब भी अगर पैनल के अंदर उस तरीके की पिक्चर एबनॉर्मल तरीके से आती है तो हमारे को इसके अंदर सिग्नल लेवल पे चेक करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल होते हैं, जो LVDS सिग्नल होते हैं जो कि मदरबोर्ड से आते हैं, और ये जो हमारी टीकॉन आईसी है वो RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करके पैनल को देती है, जिससे कि हमारा पैनल काम करना स्टार्ट करता है। तो अभी क्या है कि हमारे को इसके अंदर LVDS पे देखना होगा कि हमारे LVDS का जो इम्पीडेंस है वो क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं, सेट को ऑफ कर लेते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ पे हम सेट करेंगे डायोड मोड की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि ये हम LVDS कनेक्टर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अभी हमारे को इसके अंदर इम्पीडेंस चेक करना है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेयर हैं। तो पहले इस पेयर पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को क्या जो वोल्ट वैल्यू है वो क्या मिलती है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इसको हम ग्राउंड में लगा लेते हैं रेड वायर को, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 514 जो हमारे को रेजिस्टेंस वैल्यू है दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 513 के अराउंड हमारे को दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 514 के अराउंड हमारे को दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं तो 513 के अराउंड हमारे को दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 513, यहाँ पे भी 513 के अराउंड हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए
ये 514 है। और इस पे देखते हैं 513। उसके बाद अगले अगर हम देखते हैं पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 514 के राउंड यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी हमारे को सेम वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू मिल रही है 513 परफेक्ट मिल रही है, और यहाँ पे भी 513। यानी कि क्या है कि हमारे जो 10 के 10 पेयर हैं, तो 513 ओम्स की जो रीडिंग हमारी शो कर रहा है, यानी कि जो टीकॉन से इनपुट जो सिग्नल है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। अभी हम आउटपुट के अगर चेक करते हैं तो आउटपुट में RSDA सिग्नल हमारे को चेक करना होता है। तो आउटपुट कैसे चेक करेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ RSDA सिग्नल को। तो यहाँ पे हम क्या है पावर लगा लेते हैं बोर्ड में, और बोर्ड में पावर लगाने के बाद मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करते हैं दोबारा से, और सेट को क्या करते हैं ऑन करते हैं। तो अभी क्या है मेरा सेट ऑन हो चुका है, और यहाँ पे क्या है हम इसकी इम्पीडेंस के बाद वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर रखा है। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे को पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर मेरे को 1.2 वोल्ट दिखाई दे रहा है, और आउटपुट में भी देखते हैं तो हमारे को 1.2 के अराउंड ही आउटपुट मिल रहा है। इसके इनपुट में चेक करते हैं क्या मिल रहा है 1.5 वोल्ट। आउटपुट में भी हमारे को कुछ इस तरीके से मिल रहा है 1.292 के अराउंड। यहाँ पे देखते हैं 1.277, यहाँ पे 1.20। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, तो यहाँ पे 1.5 और 1.536 यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू में जो है वोल्टेज में वेरिएशन नज़र आ रही है, और वोल्टेज जो है बहुत माइनर लेवल पे हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है कि हमारी ये रेजिस्टेंस में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी रेजिस्टेंस भी देखते हैं, यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, ये वोल्टेज बिल्कुल फिक्स है इनपुट, और इसकी देखते हैं आउटपुट, ये भी बिल्कुल फिक्स है। इसकी इनपुट देखते हैं तो इसकी इनपुट फिक्स है, और आउटपुट देखते हैं फिक्स है। फिक्स दोस्तों क्या चीज़ देख रहे हैं, हमारे को क्या है यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज में वेरिएशन हमारे को नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा इनपुट फिक्स है, और आउटपुट भी हमारा बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे को इनपुट जो वोल्टेज मिल रहा है वो फिक्स है, लेकिन आउटपुट जो है हमारा फिक्स नहीं है। अभी क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमारे को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए देखिए दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन है मेरे से पूछते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये RSDA सिग्नल में जितने भी हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सेम वैल्यू के होते हैं। तो अगर आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है तो आप दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, आप दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करें और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी क्या है कि मैं इसको चेक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये सेम जो है टीकॉन है, तो मैं टीकॉन में से निकाल के सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लेस करूँगा और उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमारी बनने वाली है। तो अभी सेट को ऑफ़ कर लेते हैं और ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हम असेंबली मशीन से इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं काफ़ी माइनर लेवल की होती हैं। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता लगता है कि
कौन सा सिग्नल क्या काम करता है। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट पैनल रिपेयरिंग हम बताते हैं। ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाल दी है और ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद अभी मैं क्या है दूसरे टीकॉन से जो है इसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा। तो यहाँ से हम यहाँ पेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या है लगा दिया है और रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है पैनल की। थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन होने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सप्लाई देके चेक करेंगे। काफ़ी बार ये हो जाता है ओके और कई बार क्या होता है कि हमारे कॉफ के अंदर भी स्पार्किंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहले हम यहाँ पे से ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अगर हम सेट को देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, पावर ऑन करा और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पिक्चर देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन गई है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल क्लियर है हमारी। पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी वो पैनल में जो पिक्चर थी वो बिल्कुल एबनॉर्मल थी, अभी जो है हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर तरीके से बन रही है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी हमारी टीकॉन के अंदर थी, तो टीकॉन को अभी हमने रिपेयर किया है। इस तरीके से आप किसी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।